रहमतिही फलिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज मीलादुन नबी है, क्या सुभाना नूर है। आज मीलादुन नबी है, क्या सुभाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी। जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अज़्ज़ा व लख लख शुक्र है। बेहद एहसान अज़ीम ज़ात वाला सिफ़ात का कि खालिक व मालिक में बंदा फ़वाल असर में खालिक आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ का जुमातुल मुबारक का बहाना इज़्ज़त वाला अज़मत वाला बरकत वाला प्यारा महीना रबीउल अव्वल शरीफ है। ये महीने को निस्बत उन ज़ात दावे जिन्हें अल्लाह ने आलम माकाना बनाया उनसे सैयद आलम व मुजस्सम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलाम हुआ। पूरी रूए ज़मीन दे आशिकान मुस्तफ़ा की जवाज़ कर दिया। आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा गज वज दे अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दुरूद सलाम दे नजराने पेश करेंगे। गलियां गलियां बाजार बाजार लाइटिंग नाल झंडियां नाल सजे हुए और गलियां ये बाजार ये चरिंदे परिंदे इन पास इशारा करन कि ये महीना कोई आम नहीं, ये महीना आमद मुस्तफ़ा है। ये हुजूर की विलादत का महीना आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सआदत का महीना और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जड़ी बारी कायनात में जलवा करते वो भी
सारे वास्ते ईद तरीक है। अगला मौजू में मुंतखब किते वो आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमैन दी शादी मुबारक क्या आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमैन दा निकाह किवें थिया, शादी दा क्या वाकया पेश है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाना से हज़रत वहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाना मुबारक आप अजब वाल बकरा चलेंदे हैं क्योंकि वो अरब दा दौर है, उन्होंने बकरा चलाया भी नहीं। और एक बकरा चरावन, ऊँट चरावन, जानवर चरावन, ये कोई तौहीन नहीं, ये अंबिया दी सुन्नत है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक फरमाइंदे मैं एक दीवार बकरियां गेंदे चरावन वास्ते गया। मैं दामन पहाड़ एक बकरा छोड़ दी। मैं एक पहाड़ के चोटी दे चढ़ते बह गया, उन्हें रखवाली बैठा कर फरमाते मैं क्या लिखे। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत वापसी फरमाते ने एक शख्स सवारी दे सवारे दे अंदर फरमाने में हुंदे ने पासे तवज्जो की थी। मैं डिठे उनके चेहरे ते नूर दी बरसात है, चेहरे ते बड़ी नूरानियत आई, चेहरे ते बड़ा हुस्न है, चेहरे ते बड़ा नूर है। और जिले करीब है मैं डिठे कि वो आम नायब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने में जब अब्दुल्ला के चेहरे दे हुस्न दिखे, नूरानियत दिखी, मैं अश अश कर दे उठी गया। मैं कह वाह अब्दुल्ला, अल्लाह तेरे केड़ा हसीन बनाया, अल्लाह तेरे कितना हुस्न अता फरमाया। फरमाने जब मैं अब्दुल्ला के चेहरे को दिखे, उनकी नूरानियत को दिखे, उनके चेहरे दे हुस्न को दिखे, फरमाने में को अपने बकरे भूल गए। मैं अब्दुल्ला के चेहरे को देखदा रहा, एड़ा सोना जवान, एड़ा हुस्न दा मालिक, चेहरे दे नूर दी बरसात है, हसीन जमील जवान है। फरमाने में जो लगे मैं डिठे, फरमाने जितनी देर मेरे सामने रह गए, मेरी नजर अब्दुल्ला के चेहरे को ओझल नहीं थे, हटी गए। फरमाने में बकरा दा ख्याल बोल के मैं अब्दुल्ला को देता रह गया और अल्लाह का शुक्र खड़ा अदा करना के वाह बोला तेरा लाख लाख शुक्र है जो एड़ा हसीन जवान बने, एड़ा हुस्न दा मालिक, हुस्न दा बादशाह। हजरत वापसी फरमाते में लिखी रखी है, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला मेरे सामने गुजर के फरमाने में देते हैं और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिकार दिया दिया। आप शिकार दिया दिया, आप हफ्ते के अंदर एक दीवार टू दीवार शिकार वास्ते में गए। और जब कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का को पता लगा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक हजरत अब्दुल्ला दी पेशानी मुबारक की तरफ चमकदा है, मुंतकिल थी गए। उन्होंने मीटिंग बनाई कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का ने कि इवें करो कि ही अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, ना ए रासी ना नबी दा नूर आसी दा नाम मुस्तफा मीटिंग बनाई जाती है।
और मीटिंग के अंदर ऐलान किया गया कि देखो हजरत अब्दुल्ला करेगा क्या है, किन में तुम्हारा कारोबार क्या है, क्या काम करेगा वो हफ्ते के अंदर मालूमात की दी गई। पता लगा कि हफ्ते के अंदर पूरी बार हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिकार वास्ते गए। ठीक है तो आसान थी क्या काम, जेड़े रस्ते दे शिकार वास्ते वेंदे उस रस्ते दे तुसा लोक पाओ जेड़े वेले उठो लंघे इनको कत्ल कर दो, शहीद कर दो, ना ये राशि ना मुस्तफा दा नवाज। ए मीटिंग थे हजरत वापसी फरमाते कि मैं डिठे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अब्बा हुजूर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने मेरे सामने गुजरे, मैं देखता रह गया। फरमाने मेरे को गुजर के कोई दूर जो पूछे मैं क्या डिठे कि दामन पहाड़ ने जो है बंदा निकला, बिया निकले। फरमाने में गिरदा रह गया, पहाड़ के दामन से बंदे निकले 70 बंदा, हाथे तलवारें कहीं हाथे ले जाए। फरमाने बड़ा हैरान किया, ताज्जुब के अंदर आया। फरमाने में क्या लिखे वो हजरत अब्दुल्ला के पीछे डोर गए, उन्हें दावत के वास्ते जो होते पीछे लगे। हजरत वापसी फरमाने में बड़ा हैरान किया कि एडा अल्लाह दा महबूब बंदा, एडा हसीन, एडा हुस्न दा बादशाह ते पीछे दुश्मन लग गए। हजरत वापसी फरमाते मैं कोशिश की थी मैं जो मैं उनका गुरु तीर कमानों ने नेज़े मुने तलवारां दा दौर है क्योंकि कोई फतूहात थी नहीं, जंगा थी नहीं, गज़वात थी नहीं। हजरत वापसी क्यों तीर है नेज़ा आपने फरमाया मैं तीर चदन कमाने बदन में आके तो तीर सट्टा हजरत अब्दुल्ला दे सज्जे खब्बे अबू 88 तीर को देख सिर पे तवज्जो करे सी ताकि को पता लगे मुझे कोई इवें अपने ख्याल के अंदर मेरा पे जो दुश्मन होंदे मैं अपनी हिफाजत करे, अपने आप को हिदायत को बचावे, महफूज रखे। हजरत वापसी फरमाते मैं जो इवें तीर चदन कमाने पाउन वास्ते मेरे हाथ शाल थी, मेरे हाथ ने काम कर हम छोड़ दी थे। फरमाने वाले में आके चलो आवाज दे अब्दुल्ला को, मेरी आवाज सुन सी वाला पीछा देख सी को पता लग गया तुझे पीछे दुश्मन है, उन्होंने हमला करे थे वो अपने आप को बचे सी महफूज थी वैसे। हजरत वापसी फरमाते मैं आवाज देने लगा, मेरे आवाज गुंग थी गई। फरमाने ना आवाज निकली ना हाथ से काम किया, मैं अल्लाह दी बारगाह में रो दिया के बोला मैं देख मेरे महबूब बंदे दी हिफाजत और किरदार अदा करना ते मेरी जुबान ही गुम कर देते, मेरे हाथ की शाल कर देते। एड़ा हसीन जवान है, एड़ा सोहना जवान है, नूरानियत के चेहरे दे इतने हुस्न का लाटा क्या निकल गया। मैं तो हिदी हिफाजत वास्ते सारा कुछ इंतजाम करना। अल्लाह पाक की तरफ आवाज आई है, गैब की आवाज देती है रब की तरफ कि वहां इन हिफाजत की जरूरत तेरी कहनी, इनका मुहाफिज खुद मैं अल्लाह हूं, एक मैं अपनी कुदरत का मंजर मैं खाले की हिफाजत करे लगे। पर मैंने ये नूर की हिफाजत की जिम्मेदार तू नहीं है, इनका मुहाफिज खुद मैं खाले का। पर मैंने जेड़े जेड़ी कोशिश थे मुस्तफा दा नूर आए हिफाजत में खाले का, अरे हिफाजत की जरूरत है तू मंजर नहीं, मैं रब दे कुदरत के करिश्मे ने हजरत वापस से मुझे गैब की आवाज है कि तेरी जरूरत क्या नहीं हिफाजत। ए नूर मेरे मुस्तफा दे दा मुहाफिज खुद मैं अल्लाह। हजरत वापसी फरमाते मैं मंदिर बैठा रहता, मैं क्या नहीं आसमान दो एक तलवार नमूदार थी, तलवार आसमान जो एक तलवार नमूदार थी। फरमाने मैं क्या नहीं 70 यहूदी ने सारे में धाड़ उड़ दे होते, फरमाने 70 यहूदी ने सारे में उड़ दे बदन धाड़ जमीन तो ते तड़प दे। खालिक ने फरमाया देख वहां मैं अपनी कुदरत ए नूर भेजने वाले मां की हिफाजत करने वाले का खुदा, ए नूर आम नहीं, ए नूर नूर मुस्तफा है। पर मैंने जेड़े जेड़ी कोशिश रह गई उनकी हिफाजत खुद मैं खालिक की थी। हजरत वापसी फरमाते मैं मंजर नहीं ठहरा अब्दुल्ला सिंह जी में मेरे प्यारे और हुजूर दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकार दे वजह ना शिकार का आलम क्या होता है उलमा लिखते हैं हदीस मुबारक के अंदर कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले शिकार दी बोलना पौंदा शिकार पहले
आप पहले शिकार बोले, लेकिन जरा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक आप गोश्त तक मुंतकिल दिया। और मैंने अब्दुल्ला को शिकार बोलने की जरूरत क्या नहीं, ये जंगल में खुद या शिकार खुद बहुत आ गया, शिकार खुद तो। और मैंने मंजर रे उदाई कि हर इकट्ठे दिए वजह भीड़ लग गई और एक ने पाक ना हुआ यार कौन है, पर मैंने मुस्तफा दा अब्दुल्ला बयान दिया, अरे वो महबूब दा बयान दे जिन्हें नूर ने बिशारत सुन गए। और मैंने और क्या है क्या करूं, पर मैंने आप सारे इकट्ठे दिए थे ये शिकारी शिकार करे थी, ये एक दी जान नहीं थी, बाकी दा मुस्तफा दा नूर दे दी। मालूम किया अल्लाह जानवरे को अदब देता है, अल्लाह जानवरे को तालीम सिखाई कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद दा पता, हुजूर दी विलादत दा पता जानवरे को है कि नूर जड़ा अब्दुल्ला दी पेशानी चमकदा पे, ये नूर आम नहीं, ये नूर नूर मुस्तफा है, ये नूर नूर मुहम्मद ही है जड़ा अब्दुल्ला दी पेशानी खड़ा चमकदे। अब्दुल्ला एडा हसीन है, एडा जमील है, इवे मालूम कि अब्दुल्ला दे चेहरे ते नूर दी बरसात भी खड़ी थी। हजरत वापसी फरमाते हैं मंजर देख के मैं अपने बकरे जल्दी जल्दी घर गए जल्दी जल्दी टाइम को पहले बकरे गए घर पहुंच गया। और जब मैं घर पहुंचा हजरत बीबी आमना तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा, तेरे ते मेरे महबूब दी अम्मा, सुभान अल्लाह, तेरे ते मेरे महबूब दी मां हजरत बीबी आमना ने वालिद गिरामी हजरत वापसी फरमाते आमना दी अम्मा मेरे को पूछे खैर है बाहर एक गई बकरे कहते थे वाला वलिया तबीयत ठीक है तेरी, खैर है इतने जल्दी गई तो वलिया क्या वजह, पर मैंने खाने वाले ना कुछ संभाला ने बधाने वाला आना तक हाल ही देना हाल तक देना इन्हें कुछ संभालना था नहीं। हजरत वापसी फरमाते बकरे संभालते बीबी साहब बुला बैठे, हजरत अम्मा आमना दी अम्मा साहब हुजूर दी नानी साहब हुजूर दे नाना ते नानी बैठे को मैं गुफ्तगू है पूछे अम्मा ने खैर है बाबर क्या मैं जल्दी वाले मगर ये मंजर नहीं ठहरे अब्दुल मुत्तलिब का पुत्र लगे अब्दुल्ला एडा हसीन जवान है इवे मालूम कि चेहरे दे नूर दी बरसात खड़ी की दी हुस्न दा बादशाह ए मंजर नहीं ठहरा। पर मैंने मेरा दिल करना पे अपन टोर जनो अब्दुल मुत्तलिब को टोर जनो अपनी धी आमना भी जवान है, उनका पुत्र अब्दुल्ला भी जवान है, अब्दुल मुत्तलिब को लंग जनो आपको सोना सारी धी को अपने पुत्र वास्ते कबूल कर बीबी साहब मैं वहां पर कुछ सुजीदा की इन्हें गाली नहीं कर सुनी था, पर मैंने किवें पर मैंने हमेशा रिश्ते वास्ते पुत्र लिया दे पुत्र ले हमेशा रिश्ते वास्ते दिया नहीं टुर गए, पर मैंने कमली नदी कुछ रिश्ते इयो से मैंने जिन वास्ते दिया नहीं टुर गए। पर मैंने बोलते तू गरीब है, तू अड्डा वाली मक्के वाल बकरे चले जे ओ मक्के दा सरदार है अब्दुल मुत्तलिब मक्के दा सरदार है, अपनी हैसियत रे खुदी हैसियत रे कितना अपना रिश्ता बने, पर मैंने रिश्ता बने या ना बने लांगे ना जुल्लू का सही लांगे जुल्लू अगर अल्लाह करम के तो रिश्ता कबूल दी वैसी ना होती तो वाले आप दुआ मियां ने गुफ्तगू करके टुर गए मक्के तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा से इतने पूजन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत है मन दे गए और जरूरत नहीं थी भाई जो अलामेन की है दुए मियां में भी बैठा मक्के दा सरदार है अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया वहां खैर बड़ी थी आई तो चुप करके बैठी क्या है किने लग गए किने अमल कर हजरत वहाब सिंह नबी सिंह ने दादे सिंह की खिदमत की थी अब्दुल मुत्तलिब से खिदमत सुना मैं लग गया नहीं महीने तो सारी धी आमना जवान है तेरा पुत्र अब्दुल्ला भी जवान है, अगर कर्म करें तो सारी धी को अपने पुत्र अब्दुल्ला वास्ते कबूल कर एक रब की हिकमत है ये निजाम खालिक दा खुद बनाया हुआ है ये सारा निजाम मालिक दा खुद अपना बनाया हुआ है
तेरी धी आमिना को अपने पुत्र अब्दुल्ला वास्ते कबूल कर गए। डरते बैठे जो आने पता नहीं क्या बन मक्के का सरदार है, पता नहीं कबूल करेगा या नहीं करेगा। एलिया का हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुशरिक पर फरमाने वाह तेरी धी आमिना मैं अपने पुत्र अब्दुल्ला वास्ते कबूल कर दूं। ये नहीं फरमाया कि मेरा पुत्र जवान है आप सीखो तो पूछना क्या है, अगर वो कबूल करेंगे तो ठीक है, रिवाज दे बाल लगा तो सब कोई रिश्ता कबूल कर नहीं, पर तू जाने तेरी रिश्तेदारी जा ये दौर का ना अब्दुल मुत्तलिब से कह दिया कि मेरा पुत्र अब्दुल्ला सी उन्हें पूछना हो क्या दे, अगर वो कबूल करेंगे तो ठीक है। आपने फरमाया ना तेरी धी आमना मैं अब्दुल्ला वास्ते कबूल कर दी है, तारीख मुकर्रर दी गई, तारीख ही मुकर्रर दी गई, शादी दी गई, निवार बारात गिरते आशे हजरत अब्दुल्ला से जो चले ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया अब्दुल्ला जी अब हो गए, पर मैंने आज हजरत वहाब लंग आया है मैंने किने अपनी धी का रिश्ता सारे मैं आप बनाते तेरे वास्ते कबूल कर दिया, मैं क्या बहुत मेरे को कबूल है। मामला सारा तय पै गया, सारा मामला तय हो गया, तारीख रखी गई, हजरत वहाब सिंह घर चले गए, इंतजाम पे थे हुजूर दे के हुजूर दे शादी दी वालिदैन की शादी पे दी हुजूर दे वालिदैन करीम की शादी का इंतजाम क्या थे, हजरत वहाब इंतजाम पे करें जेडी निभार है ना बारात की निभार जेडी निभार है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से की बारात टुरी है हजरत वहाब जगह जले बारात रवाना थी और पहले ना खाले के कहना जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने बादल को तलब किया, बादल नहीं बोला फरमाने शहर में बाले ने शादी थी मैंने इंतजाम थे बादशाह में बाले ने शादी थी बड़े इंतजाम थे बड़े प्रोटोकॉल रस्ते सभा फिर छिड़का किताब है बड़ा इंतजाम किताब है बोला मेरे वास्ते हुक्म क्या है फरमाने मेरे महबूब ने अपने दी बारात पहन दी बोला हुक्म फरमाने जेड़े रस्ते तो बारात आने मेरे महबूब दे अब्बे दी फरमाने हूं रस्ते दे ई अंदाज चवासे तू छिड़का कर में हल्की ताकि मिट्टी जम मजे किचड़ न थी बड़े प्रोटोकॉल में मेरे महबूब दे बेटी बारात आवे बादल ने हल्का जो छिड़का की जला छिड़का बादल जले बरसे हजरत वहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादल को बरसते दिखे और भी अंदर शायर है और उनकी तर्जमानी एक शायर ने अपने अंदाज के अंदर की जले बादल बरसे ना हजरत वहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें आसमान की तरफ शेर साहब नबी शिंद नाना से इन्हें आसमान की तरफ दिखे उर्दू के शायर ने उन्होंने तर्जमानी की अरबी दी वह हजरत वहाब ने बादल को मुखातिब करके फरमाया ऐ अब्र करम जरा थम के बरस फरमाने खैर है बरसता भाई उड़ बरात नहीं बे मैं इंतजाम की दिखना लोग कहते हैं ए तू ए क्या की दिखनी आया पर करम जरा थम के बरस इतना ना बरस के वो आ ना सके फरमाने बस सही लेकिन इतना वजो आता वने बरात आया पर करम जरा थम के बरस इतना ना बरस के वो आ ना सके जब आ जाए तो फिर जम के बरस इतना ही बरस के वो जा ना सके फरमाने हाल इना वास्ते बारात आवाने ये मेरे वेहड़े अब्दुल्ला कदम रखे सी अब्दुल्ला मेरे वेहड़े कदम टिके सी बारात आ पासी बदही अंदाज चवसी के वन्नर देना उसे नहीं देना बस क्या बोले दिल ठार जवसी ने बारात मेरे घर में ठिरा अल्लाह बादल को अपने घर के पीछे का बादल ने घर के पीछे का दी अल्लाह अब आपको तो लगी थी हवा जी पर मैंने बादल अपनी डिप्टी दे रही थी तेरी डिप्टी ई अंदाज घोल जितना मेरे महबूब जब दी बारात के अंदर रास्ते कोई काख ना होवे कोई गम ना होवे ई अंदाज में सारा रास्ता संभाल मेरे के इंतजाम खाले की में करने महबूब दे वालिदैन के लिए मैं शादी में थी ए अहमद मुस्तफा का इंतजाम क्या था सारा प्रोग्राम खालिक का खुद बनाया हुआ है ये तरतीब मालिक ने खुद लिखी है वरना अब्दुल्ला वास्ते तो बड़े बड़े रिश्ते हैं बड़े बड़े रिश्ते अब्दुल्ला से वास्ते हैं लेकिन अल्लाह की चाहत है अल्लाह की मंशा है अल्लाह ने एक ख्याल हजरत वहाब नबी सी ने नाने ने दिल में पता उन्हें दिल जहन में ख्याल आया और लंघ गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रब की चाहत के मुताबिक मंशा के मुताबिक हजरत आमना का रिश्ता अपने पुत्र वास्ते कबूल कर लिया
ये हुजूर दे वालिदैन करीमैन हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत बीबी आमिना तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा और हुजूर दे वालिदैन करीमैन दे बारे बड़ा कुछ लिखे लोग हैं, बड़े बकवासात किता और इन्होंने जन्नती होने की शक किता। यार खुद सोच जेड़े पेट मुस्तफा 9 महीने रहे वो माए जहन्नम दी हकदार है। नाउज़ुबिल्लाह। हदीस पाक में ये है जिन जिस्म को हुजूर दा कपड़ा ही लग गया ना जहन्नम दे बाप दे नेड़े करना, जिन जिस्म को हुजूर दा कपड़ा लगे ते जेड़े पेट 9 महीने मुस्तफा रह गए। मैं ना कायनात तेरे ते मेरी मामा ही है, लेकिन महबूब दी मां वर्गी कोई मां नहीं, तेरे ते मेरे महबूब दी मां वर्गी कोई मां नहीं। अल्लाह ने बड़े शान अता फरमाया। ये वालिदैन करीमैन दी शादी मुबारक है जो रब ने ये प्रोग्राम खुद रचाया, एक तरतीब दिता, हिकमत हूँ खालिक दी आई। हज़रत वाहब दे ख्याल आया, हज़रत वाहब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सिंह ने टुर गए जो अब्दुल मुत्तलिब मक्के दा सरदार है, ऐसा गरीब ही से अजड़ वाल बकर वाली से मैं चाहना मेरी धी आमिना जवान है अपने पुत्र अब्दुल्ला वास्ते कबूल कर। आपने फरमाया लंघ गए सब तेरी धी प्रोग्राम ने चाया अल्लाह ने और नूर मुस्तफ़ा हज़रत बीबी आमिना तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ने पेट मुबारक को मुंतकिल किया और किस अंदाज किया ये नूर मोहम्मदी इंशाअल्लाह अगले जुम्मे मुबारक में कबूल करे सा अल्लाह अपने महबूब दी शान समझ के तौफीक अता फरमावे। रबीउल अव्वल दा महीने गाज वाज हुजूर दी ज़ात दी दुरूद सलाम हकीकत जितना थी सकदे तुरदे बांधे उठने यार दी ज़ात दी दुरूद सलाम अल्लाह तौफीक दीते दा मिलाद मना गज वजदे मिलाद मना। अगर कोई परेशानी है हुजूर दा मिलाद मना खुदा दी कसम परेशानी टल गई। मिलाद मना हुजूर दा मिलाद अर्श ही मनीदा रह गया, हुजूर दा मिलाद फर्श ही मनीदा और इंशाअल्लाह